नमस्कार बहनों भाइयों, मैं हूं ध्रुव गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज़ जबरन प्रेजेंटेड बाय एडीएस प्रोडक्शन हब। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, चुनावी माहौल बहुत गर्म चल रहा है। तो जौनपुर से हमारे साथ एक सर आए हैं हमारे स्टूडियो में। वो अपने क्या क्या उनके विचार हैं इस चुनाव को लेकर, प्लस हमारे चैनल को वो थोड़ा सा सपोर्ट करने आए हैं। तो आइए चलिए डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। नमस्कार सर, मैं ध्रुव गुप्ता आपको एडीएस पोस्ट प्रोडक्शन की ओर से धन्यवाद देता हूं कि आप यहां आए और हमारे ऑडियंस को अपने कुछ विचार प्रकट करेंगे। तो सर आपका नाम? धन्यवाद। मेरा नाम हृदय कुमार श्रीवास्तव, मैं जौनपुर से आया हूं। अयोध्या घूमने के प्लान से आया था। अच्छा, एज अ टूरिस्ट आए हैं सर? जी हाँ। अच्छा, तो जैसा कि आप आए होंगे तो आपको आते ही अयोध्या में कुछ बदलाव, कुछ नया देखने को मिला? पहले की अपेक्षा तो सब नया ही दिखाई दे रहा है। जी। जो पहले था और आज में ज़मीन आसमान का अंतर है। जी। वो अंतर अभी तो स्टार्टिंग लग रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन लग रहा है। जी जी। आने वाले समय में उसका भव्य रूप क्या होगा उसकी कल्पना करके मैं बहुत ही आनंदमयी हूँ। तो उसका विकास विस्तार तभी हो सकता है जब हमारी सरकार अच्छी हो। सरकार हमारी अच्छी है और पुनः यही सरकार आने वाली है। मतलब कि आपकी चुनाव में आप चाहते हैं कि यही सरकार दोबारा आए? क्यों नहीं चाहेंगे? इस सरकार में कमी क्या है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस सरकार के कारण ही ये सिर्फ खाली राम के नाम पे वोट मांग रही है और कोई कार्य करा नहीं रही है। सिर्फ मंदिरों का निर्माण करा के हिंदू वोटों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और ये सिर्फ खाली एक एडवर्टीजमेंट कर रही है अपना, और ताकि और कोई कार्य नहीं कर रही है। बाकी जो हम सनातनी धर्म से हैं तो हम अपने धर्म को भूल जाएं। यदि हम अपने सनातन को याद करते हैं तो आप हिंदू को बोलने वाले हिंदू कहेंगे। हम सनातन को नहीं भूल सकते हैं और सनातन से हम हैं, न कि हमसे सनातन है। तो सनातन को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन हाँ, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा राज्य स्वतंत्र देश है, यहाँ के सभी नागरिकों को अपने अनुसार रहने का हक है। ये आप चीज मानते हैं? तो किसका हक छीन रही सरकार? किसकी का हक? जैसे आप कह रहे हैं आप सनातन धर्म से हैं, तो अगर सिर्फ सनातन धर्म का ही विकास विस्तार होगा तो बाकी धर्मों का क्या होगा? तो किसी धर्म को रोक रही है सरकार? लोगों का कहना है कभी कहीं मस्जिद की, लोगों का कहना है कि जहाँ राम मंदिर है वहाँ मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद को तोड़ के राम मंदिर बनाया जा रहा है। ये विवाद का बाबर कब का है? बाबर कब का? और राम का कोई अंत है? जी, कोई अंत नहीं। तो ये कुछ पर्टिकुलर कुछ समुदाय के लोग बाबर बाबर चिल्लाते हैं। और जब किसी का घर तोड़ के आप कब्जा करोगे, जब घर का मालिक दबंग अपने उसमें पावर में आएगा तो आपसे घर नहीं ले लेगा। वो तो जाहिर सी बात है, अपना घर ले लेगा। हाँ, तो सनातन का था, सनातनी अपने उसमें आए तो बाई कोर्ट हुआ, जबरदस्ती भी नहीं हुआ। जी जी। कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है। जी। तो सिर्फ एक राम मंदिर ही तो हम एक विकास नहीं कर सकते ना उसको? राम मंदिर विकास नहीं है, मगर पर्टिकुलर जरूरी राम मंदिर भी। और विकास कहाँ रुका हुआ ये बताइए आप। जैसे कि बहुत दिखाई नहीं दे रहा है। इस विकास दिख रहा है, लेकिन जिस हिसाब से लोगों को विकास चाहिए उसका एकमात्र विकल्प राम मंदिर भी तो नहीं है। तो राम मंदिर हम उस पर आड़िक थोड़ी है कि राम मंदिर बन गया तो सब हो गया। राम मंदिर एक आस्था का प्रतीक है और उसमें हिंदू मुस्लिम सबका सहयोग है। जी। और विकास किस तरह से विकास आप चाहते हैं? किस चीज़ का विकास नहीं हो रहा है? आप किसी भी शहर में चले जाइए, वर्किंग प्रोग्रेस में आपको हर कहीं जहाँ देखिए वहीं पर काम चालू है, काम लगा हुआ मिलेगा। और आप हाईवे देख लीजिए। तो जैसा कि आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप फुल बीजेपी सपोर्टर हैं, देन आप बीजेपी पार्टी को पूरा समर्थन दे रहे हैं। तो इसमें आपका मत, आप अपने आपकी क्या क्या इच्छाएं हैं, और अगर आपकी बार फिर से ये सरकार बनती है तो आप उससे क्या अपेक्षा रखना चाहते हैं? अपेक्षा यही है कि हम स्वतंत्रता से जैसे रह रहे हैं अभी 5 सालों से, जब से योगी जी के सीएम बने हैं जी उत्तर प्रदेश में, उस हिसाब से आगे भी रहें। क्योंकि सबसे बड़ी पहल और सबसे बड़ी खुशी और स्वतंत्रता तो ये है कि 5 साल में एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ पूरे यूपी में। जी। नहीं, पहले आदमी दहशत में जीता था कि कब कहाँ बम ब्लास्ट हो जाएगा। और
पहले सपा पार्टी वाले तो जहाँ प्लाट देखे खाली उस पर अपना कब्जा जमाते थे, और अब भाजपा के शासनकाल में सबका धंधा हो गया बंद, इसलिए बौखलाए हुए हैं सब। और भाजपा से अच्छी, भाजपा ने जो सुशासन का अपना रोल अदा किया है जी। इसके पहले की सरकार ने, तुम्हारी तो उम्र भी नहीं रही होगी उस समय, जी जी। सपा शासन नहीं देखे हो ना, इसलिए एहसास नहीं होगा। नहीं, सपा शासन तो मैंने पूरा देखा। इतनी एक एज थी, बट इतनी भी एक कम एज नहीं थी कि उस टाइम नहीं क्या हो रहा था क्या नहीं था। अपनी भी सोच उस वहाँ लाइए, सपा शासन और भाजपा में अपने आप आपको दूध का दूध पानी का पानी नजर आएगा। चाहे जो भी शासन, अब हमारी बात, हम अगर हम अपना ओपिनियन देने लगेंगे तो यहाँ मेरा बैठने का कोई तर्क ही नहीं रह जाएगा। तो जनरल सी बात हो रही है। तो आप बताइए कि जब सपा पार्टी का राज था तो उनकी पार्टियों में क्या क्या कमी थी जो भाजपा सरकार में आज के दौर पे नहीं है? बस हर चौराहे पे गुंडागर्दी होती थी और बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थीं। कोई निकल रहा है, लड़की जा रही है तो टेंट बोला जाता था, कमेंट सब पास होता था। उसके बाद यदि आप थाने गए हैं, सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पहले से उनके आदमी बैठे हुए हैं। वहाँ जब ऊपर से अखिलेश भैया का आदेश आ गया है तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं होना है। क्योंकि अभी 3 दिन पहले इन्होंने स्टेज से, मंच से, उनकी भाषा क्या थी, ए पुलिस वाले, ए पुलिस वाले, ए तुमसे ज़्यादा बदतमीज कोई, एक ये पूर्व सीएम की भाषा है ये? क्या यही संस्कार अपने पिता से पाए हैं वो? उनके पिता मास्टर थे जी। और फिर सीएम हुए तो यही संस्कार विरासत में मिला। यही विदेश से पढ़ के आए हैं। जिसको बोलने का तमीज ना हो वो सीएम बनने लायक है? जी, अब इस पे अब आपकी जो राय है ये आप बता सकते हैं, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है? सीएम को बोलने के पहले भाषा की, एक पद के अनुसार देखा जाए, जैसे कि अगर मैं आम आदमी की नज़रों से देखूं कि एक सीएम मतलब बहुत बड़ी पोस्ट होती है अपने में, एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, आपके पास पूरे देश भर का जिम्मेवारी होती है, भार होता है। तो इस पे अगर आप किसी को बदतमीजी से बात करते हैं तो ये एज अ बिहेवियर तो नहीं ठीक होगा। अब बाकी इसमें क्या हो सकता है ये तो आप आम जनता है, आपकी बार अब वोट आप ही सबको देना है, तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या देखते हैं अपने नेता में, क्या देख के आप उसको वोट करते हैं। ये तो अब उसकी अपनी अपनी छवि है, जो जैसी बना जाए। जनता इनके कुशासन का, इनके बॉडी लैंग्वेज का, इनके नेचर का, जो एटीट्यूड है इनका, उसका जवाब भरपूर देगी इस बार। इस बार जो 325 पहले आया था 17 में जी, 325 प्लस आएगी बीजेपी। तो जैसा कि आप जैसे चुनाव देख रहे हैं, तो आपके अनुसार क्या लगता है अब की बीजेपी की सीट में बढ़ोतरी होगी या बीजेपी कुछ दबेगी? दबने का कोई चांस ही नहीं है। क्यों? 17 में बीजेपी आई थी तो उसके पहले बीजेपी नहीं थी, लोगों का कोई काम नहीं था, कोई काम नहीं दिखाई दिया। आज के समय में यूपी में बीजेपी का काम दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि जब बीजेपी नई आई थी तो उसकी लहर चली थी, लोगों ने बिना काम देखे कि ये सोचा कि एक नया उम्मीदवार है तो हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकता है, इस बेस पे उसको वोट दिए थे। लेकिन अब जहाँ तक कि आसपास की जनता है तो उनके भाव कुछ बदल रहे हैं, क्या आपको ऐसा कुछ लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही। जनता समझदार है, जनता अच्छा और बुरा वो समझ रही है कि कौन अच्छा कौन बुरा है। और बीजेपी ने क्या नहीं दिया? आयुष्मान कार्ड दिया जी, राशन दे रही है, घर घर शौचालय स्वच्छ बनाने के लिए शौचालय दिए जी, 43 लाख मकान बने हैं जी। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह जहाँ शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है, निर्माण हुआ है तो आधा अधूरा निर्माण हुआ है। तो लोगों का देखिए, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, अकेले सीएम जिम्मेदार नहीं होता है। जो सीएम के ऊपर सब थोप देते हैं, आप
अपने गांव के प्रधान हैं, तो प्रधान की भी जिम्मेदारी होती है कि वो उस चीज़ को आगे तक पहुंचाए। हर गांव हर घर में सीएम नहीं पहुंच पाएगा। जी। तो हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी, हम जागेंगे तो जग जागेगा। जी। तो जैसा कि एक और बहुत बड़ा मुद्दा उठकर आ रहा है किसानों की ओर से कि जो नील गाय की समस्या है, आप भी सुन रहे होंगे न्यूज़ों में, काफ़ी बड़ा मुद्दा ये बन चुका है आज के दौर पे। और इससे बहुत सा, क्या इस जो अफवाह है कि सच्चाई है, ये तो आप सब हम जान सकते हैं। तो इस नील गाय के पे आपकी क्या टिप्पणी है एज अ बीजेपी? आप क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे उन लोगों? हाँ, नील गाय कोई ये जो लावारिस पशु जो है, नील गाय को तो पहले भी था, आज भी है। उसका कोई सरकार से नहीं मतलब है ना, कुछ वो कोई उसका मीनिंग नहीं है नील गाय के। जो गाय हैं, तो गाय का जो है, तो गाय के लिए हर गांव में गौशालाएं बन रही हैं और गौशालाएं बन रही, सरकार इसका समाधान कर रही है। और दूसरी चीज़ कि योगी जी, मोदी जी गाय ला के नहीं छोड़ दिए, साड़ नहीं छोड़ दिए। इसको मुद्दा बनाने के लिए विपक्षी ही इसको छोड़ रहे हैं, फायदा ले लिए और छोड़ दिए। या फिर कटने को दे दें, पहले कटने के लिए जाती थी, अब कटने के लिए जा रही है। तो योगी जी ने जो लोगों का कहना है कि पहले गाय, नील गाय या बाकी जो भी चीज़ तो कट जाती थी तो दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन योगी जी ने दावा किया था कि मैं उनके लिए गौशाला बनवाऊंगा, पशु चारा का, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करवाऊंगा ताकि जो आम किसान है उसको दिक्कत ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से किसानों को दिक्कत हो रही है। तो क्या इस जगह पे बीजेपी असफल दिखती नज़र आ रही है? क्योंकि उन्होंने भरे मंच पे ये बात बहुत खुल के एक ही यही चीज़ की गाय हमारी माता है, या इसी चीज़ को उन्होंने काफ़ी बार एक बड़े मंचों से इस बात को कहा। तो क्या कह सकते हैं कि बीजेपी इस जगह असफल दिखाई दे रही है? नहीं, बीजेपी असफल नहीं हुई है, ना होगी। क्यों? क्योंकि योगी जी ने जो कहा वो अपना काम में लगे हुए हैं, काम चल रहा है। अब किसी गांव में नहीं हो पाया या ज़मीन अलॉटमेंट नहीं हुई होगी, इसलिए नहीं बना। मैक्सिमम गांव में गौशालाएं बनी हैं। अब गांव के व्यक्तियों की भी जिम्मेदारी है कि जो गाय और बैल लावारिस घूम रहे हैं तो उसको गौशाला में जमा करा दें, बंद कराएं। जैसा कि आपकी हमने राय ली, बहुत अच्छा लगा, आपने अपने विचार हमारे सामने प्रकट किए। लेकिन जो चुनाव है और जो आने वाली सरकार है, उसके लिए आप हमारे बाकी व्यूवर्स को क्या एक निर्देश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? अपने विचार थोड़े से कुछ प्रकट करिए। भाई, मैं आदेश तो देने लायक हूँ नहीं, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ अपने तरफ से कि जो भी हो, जो भी वोट डालने जाएं, अपना मताधिकार करने जाएं, स्वेच्छा से करें, किसी के दबाव में आके ना करें, और अच्छाई बुराई को दिमाग में बैठा कर करें, और किसकी भाषा क्या है इसको भी देखें। और बम ब्लास्ट कराना चाहते हैं किसको वोट देना, बम ब्लास्ट नहीं चाहते हैं तो किसको वोट देना, ये सब भी दिमाग में आदमी के रख के वोट देना होगा। जी धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, सर आए, सर ने अपने कुछ अच्छे विचार हमारे सामने रखे। उनका मानना यही है कि आप चाहे जिस भी सरकार को वोट दे, स्पेशली वो सिर्फ बीजेपी को ही नहीं कह रहे हैं, बट आप अपने फ्यूचर को देख के सरकार चुनिए, खुद जागरूक बनिए, तभी हमारे देश का और आपका विकास हो सकता है। मैं ध्रुव गुप्ता, एडीएस प्रोडक्शन की ओर से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।